नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर अपलोड करने वाला हूं और इसके अंतर्गत आप ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के जीएस को आप कवर कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले दिन अर्थात 26 मई 2021 को मैंने आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा। उस प्रश्न का जो आंसर है वो 2 लोगों ने दिया, एक चंदन कुमार और एक उदय कुमार। लेकिन एक और मैं उसमें बता दूं, उस प्रश्न के अलावा एक और मैं उसका आंसर बता दूं। एक क्रिस्टोफर मतलब कि सेलियरस एक व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, क्रिस्टोफर सेलियरस। तो ये आप इसको करेक्ट कीजिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे डायमेंशन के बहुत सारे इतिहासकार उसको बांटने का प्रयास किए, लेकिन उसमें प्रमुख जिसका नाम आता है वो है क्रिस्टोफर सेलियरस। और ये मैंने आपको बताया। जैसे कि आपको जानकारी कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप करंट अफेयर को बनाने से पहले एक मतलब इंटरटेनमेंट की तरह बनाए जिसमें हंसी मजाक हो। तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि यदि आप अपनी पढ़ाई को मजाक के तौर पर लेना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई आपको एक दिन मजाक बना देगी। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर में। आज का पहला प्रश्न है कि ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्यक्रम कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी भूटान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। जी हाँ, भारत में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक यहाँ पर आयोजित होने वाली है। मैं आपको ये जानकारी बता दूं कि जो ब्रिक्स होता है ये विकासशील देशों का संगठन है, डेवलपिंग जो कंट्री है उसका ये संगठन है ब्रिक्स। बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। जी हाँ, ये जो ब्रिक्स है ये 5 विकासशील देशों का संगठन है और दुनिया की 40% आबादी इससे संबंधित है। तो मैंने आपको बता दिया ब्रिक्स में सबसे पहले 4 ही देश थे, लेकिन उसमें जो एस जुड़ा, जो साउथ अफ्रीका जुड़ा, वो 2010 में जुड़ा। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो चीन के एक शहर है जिसका नाम है संघाई। और ब्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जी इंटरनेशनल मिसिंग चाइल्ड डे। इंटरनेशनल मिसिंग चाइल्ड डे की को कब मनाया गया। ऑप्शन है 25 मई, ऑप्शन बी 26 मई, ऑप्शन सी 30 मई और ऑप्शन डी 30 अप्रैल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25 मई। जी हाँ, 25 मई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा 1983 में इस मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को मनाने का प्रचलन स्टार्ट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाने के तहत 2 अनेक कारण हैं कि जो बाल लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं भूल गए हैं, उनको सर्च किया जाए, खोजा जाए और जो लोग मिले हुए हैं इनकी देखभाल अच्छी तरह से की जाए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, एस.एन. श्रीवास्तव किस राज्य के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। फिर प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, एस.एन. श्रीवास्तव किस राज्य के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली राज्य में एस.एन. श्रीवास्तव को पुलिस कमिश्नर, जो कि किसी भी स्टेट का वो हाई पोस्ट रहता है, एक आईपीएस अपने स्टेट में सबसे हाई पोस्ट पे जाता है। तो अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर डीजीपी की बात की जाती है, लेकिन वहीं मतलब कि महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वहां पर पुलिस कमिश्नर की बात की जाती है। यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो दिल्ली है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में राजस्थान मतलब कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 2021-22 का बजट जो पेश कर रहा था, 2021-22 के बजट में दिल्ली ने उस बजट को देशभक्ति बजट के नाम से अपने आप को संबोधित किया कि जो देशभक्ति बजट किसको पेश कर रहे हैं उस सरकार का नाम क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यदि आपका प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसने देशभक्ति बजट पेश किया, उस प्रदेश का नाम है, उस राज्य का नाम है दिल्ली। और उस बजट के अंतर्गत 2 चीजों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। पहला ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर फैलाने के लिए उन्होंने 10 करोड़ अतिरिक्त बजट के अलावे भी किया। और साथ ही साथ 23 मार्च 1931 को शहीद हुए सरदार भगत सिंह के नाम पर भी उन्होंने 10 करोड़ रुपया भगत सिंह के जीवन से प्रेरित होने वाले लड़का लड़की, साथ ही जितने भी मतलब कि हमारे नागरिक हैं, उन सभी लोगों को विचारधारा की
वास्तव में भगत सिंह का जीवन क्या था, उनकी क्या क्या थिंकिंग थी, उनकी विचारधाराएं क्या थी और किस सोच को लेकर वो भारत निर्माण करना चाहते थे, उस विषय को लेकर भी दिल्ली सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपया उन पर भी खर्च करने की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, कोरोना महामारी के कारण किस सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर को 1500 रुपए दिया जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी बिहार सरकार, ऑप्शन सी पंजाब सरकार और ऑप्शन डी बंगाल सरकार। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत सरकार। जी हाँ, भारत सरकार को ट्रांसजेंडर को भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर को 1500 रुपया मतलब कि देने की बात की गई इस कोरोना महामारी में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो जेंडर होता है, जो सेक्स होता है, वो दो तरह का होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में दिए निर्णय के अनुसार जो जेंडर है, सेक्स है, वो 3 तरह के होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। जो ट्रांसजेंडर है, भारत के जो 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी संविधान के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीजें हैं, उन सभी ट्रांसजेंडरों को मतलब कि दिया गया है। और ये जो ट्रांसजेंडर की जो संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की तरफ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा यूएई। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। और ये संयुक्त अरब अमीरात की मतलब की कैपिटल क्या है? तो दुबई है। संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित एक बात और मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिनका नाम बुर्ज खलीफा, जो कि हाल ही में कुछ मतलब कि एक पिक्चर में भी इसका नाम आया था कि मैं बुर्ज खलीफा आपको दिलवा दूं, तो इसके माध्यम से बुर्ज जो खलीफा है वो मतलब कि यूएई के दुबई शहर में सबसे बड़ा दुनिया का नंबर 1 इमारत है, ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि यूएई का सबसे टॉप पुरस्कार, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तीसरी बात, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। चौथी बात कि इसके पहले वाला जो संस्करण हुआ आईपीएल का, वो 2020 में वो यूएई में हुआ, और जो 13वां संस्करण हुआ था भारत में वो रुका हुआ है। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, इंडिया बायोडायवर्सिटी, जी हाँ, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए साजी एनएम, ऑप्शन बी राकेश कुमार, ऑप्शन सी उदय कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साजी एनएम। जी हाँ, साजी एनएम जो कि केरल राज्य के हैं और केरल राज्य में इनकी काफी खासियत और व्यक्तिगत श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। रिजर्व इनोवेशन हब, जी हाँ, रिजर्व इनोवेशन हब के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी से संबंधित है। ऑप्शन ए के श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राजेश बंसल, ऑप्शन सी धर्मलिंगन, ऑप्शन डी शशि कुमार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजेश बंसल। जी हाँ, राजेश बंसल को रिजर्व इनोवेशन हब के सीईओ नियुक्त किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आरबीआई से संबंधित जो आरबीआई का जो चिन्ह है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो नोट होता है, और उसमें आपने देखा होगा ताड़ का वृक्ष होगा। उसके बाद आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो मतलब कि भारत के रिजर्व बैंक जो है उसके शासन अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के वर्तमान समय में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई के द्वारा सीआरआर, एसएलआर, साथ ही साथ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को निकाला जाता है। यहाँ पर 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रश्न को हमेशा आप याद रखेंगे कि आरबीआई को लेकर हमेशा प्रश्न आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1949 हो जाएगा। और यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वो 1969 हुआ। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी 24 मई और ऑप्शन डी 25 मई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 मई। जी हाँ, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। थायराइड जिसको हो जाएगा, थायराइड कहने का मतलब कि अत्यधिक वजन का बढ़ जाना, और यदि अत्यधिक वजन का बढ़ जाने के कारण उस व्यक्ति में शिथिलता आ जाएगी। ये जो थायराइड होता है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में चीता कहां से लाया जाएगा? ऑप्शन ए यूरोप,
ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी, जो अफ्रीका है वहां से चीता लाया जाएगा और ये कहाँ होगा, ये मध्य प्रदेश में होगा। मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जो अफ्रीका से चीता लाया जाएगा वो मध्य प्रदेश में मतलब कि किस रिजर्व में वो रखा जाएगा उस चीता को। इस प्रश्न का आप आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में मेरे को देंगे कि जो अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है वो मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में किस स्थान पर उस चीता को रखा जाएगा, ये ज्यादा फेमस रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नया महावाणिज्य दूतावास किस देश में बनेगा। दूतावास का यहाँ पर स्पेलिंग हो जाए एम्बेसी, और उस दूतावास में जो व्यक्ति रहता है उसको बोलते हैं एम्बेसडर। कार एम्बेसडर नहीं, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ। दूतावास का मतलब ये हो गया एम्बेसी, और उस दूतावास में जो व्यक्ति रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर। तो इसमें देखेंगे कि नया महावाणिज्य दूतावास किस देश में बनेगा। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, जिसकी राजधानी माले है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाइबेरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। ऑप्शन ए प्रदीप कुमार यादव, ऑप्शन बी वीके यादव, ऑप्शन सी अजय यादव, ऑप्शन डी राम यादव। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा प्रदीप कुमार यादव। जी हाँ, प्रदीप कुमार यादव को भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और उस देश का नाम है लाइबेरिया। क्वेश्चन पलट कर भी पूछा जा सकता है कि प्रदीप कुमार यादव को हाल ही में भारत का नया राजदूत किस देश के लिए चुना गया। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा लाइबेरिया। यानी क्वेश्चन को किसी भी एंगल से आपको क्रिएट कर सकता है। आप क्वेश्चन को किसी भी एंगल से क्रिएट करने के बावजूद उसके प्रत्युत्तर के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा और हर एक डायमेंशन से उस मतलब कि क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-21 का खिताब किसने जीता। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका नाम है ला लीगा 2020-21 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए एटलेटिक मैड्रिड, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी बार्सिलोना और ऑप्शन डी वेलाडोलिड। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एटलेटिक मैड्रिड। जी हाँ, एटलेटिक मैड्रिड विजेता रहे, रियल मैड्रिड उप विजेता ये रहे, और जिस जगह पर ये मैच हुआ उस जगह का नाम हुआ वेलाडोलिड। जी हाँ, वेलाडोलिड में एटलेटिक मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को क्या किया, हराया। यानी एटलेटिक जो मैड्रिड हुआ वो विजेता हुआ और जो रियल मैड्रिड हुआ वो उप विजेता हुआ। और ये जो ला लीगा है ये किस देश में है, इस देश का नाम है स्पेन। जी हाँ, ये स्पेन देश में ये टूर्नामेंट कराया जाता है और वहाँ की जो स्थानीय टीमें होती है वहाँ खेलती है। जैसे कि आप ये आईपीएल में यहाँ आपका बंगाल का कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली, पंजाब ऐसे करके खेलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है यूएसए ने किन देश या देशों के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन है इथियोपिया, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी ए तथा बी और ऑप्शन डी केवल ए। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा ए तथा बी। जी हाँ, इथियोपिया पर भी और इरिट्रिया पर भी, इन दोनों ही देशों पर यूएसए ने क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी में ए तथा बी दोनों शामिल है। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अन्वी भूटानी, ऑप्शन बी अमित भंडारी, ऑप्शन सी अमृत अग्रवाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अन्वी भूटानी। जी हाँ, अन्वी भूटानी को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और इजराइल के बीच कृषि सहयोग समझौता पर हाल ही में हस्ताक्षर हुआ, ये कितने वर्षों के लिए हुआ। जी हाँ, हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में कृषि सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और ये कितने वर्ष के लिए हुआ। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष यानी 2 साल के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 वर्ष। जी हाँ, 3 वर्ष के लिए भारत और इजराइल के बीच में कृषि के क्षेत्र में मतलब कि समझौता हुआ है और वो 3 वर्षों के लिए हुआ है। इसमें नाना प्रकार के उन्नत प्रकार की किस्म की बीजें आएंगी, अलग अलग तरह की चीजें उसमें एक्सपोर्ट की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में चीन के किस वैज्ञानिक का निधन हो गया। जी हाँ, चीन के हाल ही में एक वैज्ञानिक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। ऑप्शन है च्योंगपोंग, ऑप्शन बी युआन लोंगपिंग, ऑप्शन सी आइमकी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा युआन लोंगपिंग। जी हाँ, युआन लोंगपिंग जो कि मतलब कि चीन के वैज्ञानिक, और ये जो युआन लोंगपिंग है ये मतलब कि
चीन में बहुत बड़े पैमाने पर कृषि में उन्होंने क्रांति लाया और कृषि क्रांति का परिणाम ये हुआ कि वहां पर चावल का उत्पादन जबरदस्त हुआ और जितनी भी नई किस्म की चावल की किस्में हैं, जितनी भी नई है, उन सभी का मतलब की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया और ऐसा देखा गया कि जो चाइना है, चीन है, वहां पर कृषि में चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हुआ और चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने के कारण अन्य देशों को क्या किया जाने लगा, निर्यात किया जाने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, युआन लॉन्गपिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को 6 महीने तक फॉलोवर हैं, आप देखते हैं इसको और देखने के पश्चात आप अपने पेन का और कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपके जीएस के मैक्सिमम पार्ट जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। आपको इस चैनल में ये मतलब कि खास बातों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो जो कमेंट कर रहा हूँ, जो जो बातों को मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा नोट करें। तो इस वीडियो का यहीं पर अंत हो रहा है और आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम।